हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे BCECE का जो BCECE के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 2020 के लिए है कि क्या क्या है, क्या सारी चीज़ें ज़रूरत रहती हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, डिटेल लेंगे, क्या होती है फुल एक्सप्लेन के साथ। और इसके सारे जो आर्टिकल्स रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं, क्या क्या रहती हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, इम्पोर्टेंट डेट्स, आंसर की, रिज़ल्ट, एग्ज़ाम, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, ये सब प्रिपरेशन टिप्स, काउंसलिंग, मेरिट लिस्ट, रिजल्ट, ये सारे चीज़ जो आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। और इसे जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सारी चीज़ें। तो आपको इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए, तो आपको मैं इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से बताऊंगा और ये इस चीज़ के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है BCECE की नर्सिंग के BCECE के रिलेटेड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको आज इस वीडियो में फुल डाउट जो है आपका क्लियर होने वाला है। तो सिंपल सा आपको जो है, आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया BCECE के रिलेटेड। तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्च कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है कि किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन कर लेना, और वहाँ पर आपको टाइप करना है BCECE 2022 IAS पेपर। एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको BCECE के रिलेटेड सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते हैं। तो क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च करना है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ओपन कर लेना। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आपको देखते हैं यहाँ पर आप क्लिक करते ही कौन से पेज पे जाएंगे। यहाँ पर आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया है, ओके, तो जैसा मैंने यहाँ पे क्लिक किया, न्यू टैब में ओपन हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टाइटल में क्या लिखा हुआ है, 2022 का जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताऊंगा, डेट्स, एलिजिबिलिटी, पैटर्न्स, सिलेबस, ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक। तो मेक श्योर करना है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके सामने जो फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है कि आपका नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है। ईमेल आईडी तो आप यहाँ पे लिख दिए। अब नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, हो गया। अब यहाँ पे आपको स्टेट डालना है, कौन से स्टेट से हैं आप। एग्जाम्पल तौर पे आप जस्ट फॉर एग्जांपल बिहार से हैं, तो बिहार पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट सिटी है, आपकी सिटी कौन सी है, किसी भी सिटी के आप, ओके। तो सिटी को क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। एग्जाम्पल तौर पर छपरा हुए, या फिर भोजपुर, या फिर अराह, या फिर और कहीं के भी हुए, तो उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। पटना का हुए तो जहाँ कहीं के भी होंगे आप, किसी भी सिटी के, उस सिटी को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक। और एक चीज़, अगर आपकी सिटी का नाम इसमें नहीं आया तो क्या करना है, उसको किसी नज़दीकी सिटी को सेलेक्ट करना है। आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास कौन सी सिटी सबसे नज़दीक में है, उस सिटी को क्या करना, सेलेक्ट करनी है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करनी है, आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है। तो किसी भी कोर्स में आपको इंटरेस्ट है, एग्जाम्पल तौर पे आपको BTech में, या फिर MTech में, या फिर BBA, या फिर MBA में, या फिर BBA, या फिर MBA, या फिर BCA, या फिर MCA। तो किसी भी कोर्स में आपको इंटरेस्ट है, BCA, BSc, MSc, या फिर BCom, MCom, तो किसी भी कोर्स में आपको इंटरेस्ट है, उस कोर्स को क्या कीजिए, यहाँ पर सेलेक्ट। एग्जाम्पल तौर पर मुझे इंजीनियरिंग में BTech और MTech में इंटरेस्ट है, तो उस पर सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट कोर्स कैटेगरी इंटरेस्ट, तो किसी भी कोर्स में आपको इंटरेस्ट है। अरे सॉरी, यहाँ पे क्या आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बतानी है। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 10, 12, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर, PG। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी उसको क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पर मैंने सेलेक्ट कर लिया डिप्लोमा, ठीक। तो डिप्लोमा मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है आपको। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर और आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है, ठीक। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, देख सकते हैं कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, थैंक यू, अवर नेम, कॉन्टैक्ट करेगी आपको, ओके। जो हमारी टीम हो कॉन्टैक्ट करेगी बाद में, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म और डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स होता है, एलिजिबिलिटी होता है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, तो ये क्या सारी चीज़ें आपको बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जूम कर देता हूँ इस वीडियो को। अब यहाँ पे मैं जूम कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से जो यहाँ पे बिहार इज़ नोन एज बिहार
ओके, BCEC इज नोन एज बिहार कंबाइंड एंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसको किस नाम से जाना जाता है? फुल नेम इसका क्या है? बिहार कंबाइंड एंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। द बिहार कंबाइंड एंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड हु इज ऑल्सो नोन एज, इसको और भी क्या कहा जाता है? BCEC EB, लास्ट में बी, यानी कि ये बोर्ड होता है लास्ट में और बाकी सब वही चीज़ रहता है। बिहार कंबाइंड एंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये बी लास्ट में लगा तो क्या बोलेंगे? बोर्ड। एग्जाम के बाद बोर्ड आएगा, ठीक। विल बी कंडक्टिंग अथोराइज के थ्रू एक हुआ है, जो इसका ऑनर है वो उसी ने एक मतलब उसके थ्रू हुआ है, ये नाम में चेंजेस हुए। ऑर्गेनाइज द BCEC 2022 एवरी ईयर फॉर द डिजर्विंग एप्लीकेंट। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है BCEC जो 2022 का जो यहाँ पे है एवरी ईयर डिजर्विंग, तो जो भी यहाँ पे जो यहाँ पे एप्लीकेंट बच्चे जो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जो उसके योग्य हैं उसको यहाँ पे क्या किया जाता है? एडमिशन दिलाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूसरे सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि तो इसके थ्रू, इसके मदद से आप बच्चे हैं एडमिशन लेते हैं डिफरेंस कोर्सेज के लिए ऑफर जो किए रहते हैं जिस फील्ड में आपको लेना है, फार्मेसी, एग्रीकल्चर और यहाँ पे पैरा मेडिकल जो है वहाँ पे वो देख सकते हैं। मतलब क्या देखना है आपको यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि जो BCEC के थ्रू उसके मदद से जो आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं डिफरेंस कोर्सेज के लिए और डिफरेंस जो फील्ड रहते हैं जैसे कि फार्मेसी, एग्रीकल्चर, पैरा मेडिकल हुआ और कोई कोर्सेज हुआ उसके साथ ही साथ, तो यहाँ पे क्या मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे इसके मदद से, BCEC के मदद मतलब इसके थ्रू आप जो एडमिशन मिल जाएगा आपको जिस फील्ड में भी आप लेना चाहते हैं एडमिशन, ठीक। और डेज कोर्सेज विल बी ऑफर्ड किए जाते हैं, मतलब आपको मौका दिया जाता है, ऑफर किया जाता है डिफरेंस कॉलेज में, ओके। जितने भी बिहार स्टेट में आपको कॉलेज रहते हैं उसमें मतलब ऑफर किया जाता है। इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन स्टेट बिहार ओनली, तो बिहार में आपको लोकेटेड है और वहीं पे आपको जो है ऑफर किए जाते हैं कि इस कोर्सेस में आप मतलब एडमिशन लीजिए, ठीक, अप्लाई कीजिए इस कोर्सेज के लिए। अब यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में लिखा है इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कुछ की जो एडमिशन के लिए प्रोसेस लगते हैं, प्रोसेस भी आपको जानना जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है एडमिशन लेने के लिए? प्रोसेस भी यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या करना पड़ता है आपको। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स जो आपको इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए, मैं इस पेज पे सारी जो जानकारी है आर्टिकल्स है सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करेंगे और अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंस इन एवरी इवेंट और टेंटेटिव डेट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट लिस्ट, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, काउंसलिंग सीजन, तो और जो यहाँ पे आपको रहेंगे सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और सारी जो क्वेरीज रहेंगे आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं BCEC का क्या है, कैसे देखना है, तो सिंपल है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, तो टेबल में क्या क्या है आपके 2 कॉलम बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट्स इवेंट्स और ये डेट्स का कॉलम बना। तो इंपॉर्टेंट्स इवेंट्स में जो इसमें क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग डेट, तो सिंपल है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन का जो है स्टार्टिंग डेट कभी है, स्टार्टिंग डेट शुरू कभी होगा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म मार्च में, डेट यहाँ पे लिखा हुआ है मार्च में आपका जो है स्टार्ट होगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का मार्च में, ओके। तो सबमिट करने का जो एप्लीकेशन फॉर्म वो टाइमिंग वो डेट बताया गया है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस, जो चालान रहता है ना फीस, वो उसको बोलते हैं जब लास्ट डेट है उसका पे करने का फीस एप्लीकेशन फॉर्म का, तो यहाँ पे मार्च में लिखा हुआ है। और यहाँ पे सबमिशन ऑफ थ्रू ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू भी जो आपका एक ऑफलाइन रहता है और एक ऑनलाइन भी रहता है, तो ऑनलाइन भी बताया गया कि लास्ट जो है उसका डेट जो है मार्च में होगा। कंफर्म नहीं है अभी, डेट कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे मंथली बस जो है आपको डिस्क्राइब किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ द एप्लीकेशन करेक्शन फॉर्म, तो करेक्शन जो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसमें जो आपने कहीं मिस्टेक कर दिया रहेगा उसके लिए करेक्शन फॉर्म जो यहाँ पे रिलीज होता है, तो वो क्या करना है आपको करेक्ट करना रहता है। तो वो कभी होगा आपका मार्च में जो है आपका रिलीज होगा करेक्शन फॉर्म के लिए। तो करेक्शन फॉर्म लास्ट डेट जो यहाँ पे बताया गया है मार्च में ही होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मार्च में ही है, एक महीने में ही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एडमिट कार्ड आपका कभी अवेलेबल होगा, कभी रिलीज होगा, अप्रैल में होगा। एग्जाम कभी होगा, अप्रैल में होगा। रिजल्ट कभी आपको मिलेगा, मई में मिलेगा। तो ये जो है काफ़ी ईजी चीज़ थी, तो इसी तरीके से आपको देखना है, ठीक। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको ध्यान देना है, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले तो जानना है कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलता है,
कहाँ से मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म? ये जो BCEC का जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म इसका मिलता है ऑनलाइन मोड के थ्रू। ऑनलाइन मोड से यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन मोड के थ्रू जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। क्यों चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म? यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करते हैं ताकि आप एडमिशन ले पाएँ, उसमें सारी डिटेल आपकी रहती है एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक। तो और उसमें आपको क्या क्या सारी चीज़ें जो आपको फिल करनी थी, आपके जो सेल्फ जो उसमें सारी चीज़ें रहेंगी, आपके पर्सनल डिटेल्स रहेंगी, फैमिली डिटेल्स रहेंगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशनल डिटेल्स, पेमेंट, डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद पेमेंट होता है, उसके बाद डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन करने के बाद हो जाता है आपका सबमिट होता है, पेमेंट करने के बाद भी, और पेमेंट करने के बाद हो जाता है आपका सबमिट। फिर उसके बाद आपको प्रिंट आउट भी आपको उस चीज़ का ले लेना है जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, ताकि आपको फ्यूचर यूज़ में काम आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे। तो आपको यहाँ पे फीस जो है आपको डिस्क्राइब किया गया है कि इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं देखनी है आपको। टेबल में क्या लिखा हुआ है, 3 कॉलम बने हुए, ठीक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का कैटेगरी एप्लीकेंट, आपके लिए कैटेगरी यहाँ पे जो बताया गया है, और यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में यहाँ पे PCM, PCB, CBA, PCA, MBA, MCA, तो ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ओके। तो ये आपका जो सब्जेक्ट है इस तरीके से देख सकते हैं। कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट जनरल OBC, तो जनरल और OBC के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ जो आपको सब्जेक्ट यहाँ पे जनरल जो कैटेगरी है उस जनरल कैटेगरी के लिए और OBC कैटेगरी के लिए अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल और OBC। जनरल के यहाँ पे लिखा, ठीक। यहाँ पे सब्जेक्ट जो लिखा है PCM, PCB, CBA, PCA, तो ये सारे सब्जेक्ट जो आपके हैं MCA, MBA, ये इस कैटेगरी के लिए जो है अमाउंट बताया गया है। क्या है आपके SC, ST, DQ कैटेगरी जो है, इन कैटेगरी के लिए बताया गया अमाउंट 500, ठीक। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है लास्ट बचा है PCMB, ये सब्जेक्ट के लिए क्या है, यहाँ पे अगर इस सब्जेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ देते तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि SC और ST और DQ कैटेगरी के लिए जो यहाँ पे 550, तो 550 जो यहाँ पे आपको अमाउंट पे करना होगा ऑनलाइन मोड से या फिर जैसे भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री, B फॉर बायोलॉजी, A फॉर एग्रीकल्चर, M फॉर मैथमेटिक्स। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ आपको ऑनलाइन मोड से जो है आपको फीस जो है पे करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म का थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे आपको अवेलेबल है। अब नेक्स्ट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक। क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपकी नेशनलिटी क्या है। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए ना, इंडियन से आप तो इंडियन होनी चाहिए। यहाँ पे इंडियन चीज़ों में ले रहे हैं तो आपकी नेशनलिटी आपको सबसे पहले तो इंडियन होनी चाहिए आपकी, तभी आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं BCEC में। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, कम से कम आपका जो है 17 ईयर्स जो है एज होनी चाहिए टाइम ऑफ एडमिशन एलिजिबिलिटी के समय। जो आपका 17 ईयर्स का जो आपको एज होना चाहिए उससे कम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा। डोमिसाइल जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका परमानेंटली आपका बिहार का होना चाहिए, स्टेट का, और यहाँ पे वैलिड होना चाहिए सर्टिफिकेट आपका वहीं का और जहाँ रहते हो आप। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th का जो फाइनल एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ एजुकेशनल का जो है वो आपका जो है क्लियर 12th आपका होना चाहिए, फाइनल एग्जाम भी। और स्ट्रीम जो है SSC का 12th का जो यहाँ पे साइंस स्ट्रीम से आपको होना चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए। इस यूनिवर्सिटी में यहाँ पे मतलब बताया ना BCEC में जो एडमिशन लेने के लिए क्या है आपका साइंस स्ट्रीम से 12th जो अपना कंप्लीट करोगे साइंस स्ट्रीम से ही होना चाहिए। और मैंडेटरी सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी अलोंग, उसके साथ साथ इंग्लिश, मैंडेटरी जो भी सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट आपको आते हैं। मिनिमम मार्क्स आपके कितने 45% से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही आपको लाना है। मेडिकल फिटनेस यहाँ पे आपका होना चाहिए, सर्टिफिकेट उसका रहता है, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट आपका कंपलसरी है। एग्जाम पैटर्न्स देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या है। मोड ऑफ द एग्जाम इन ऑफिस मोड, इंट्रांस एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय ऑफिशियल अथॉरिटीज के थ्रू। ये क्या है, ऑफलाइन मोड, ऑफलाइन मोड यहाँ पे आपको दिया गया है। ऑफलाइन मोड से आपका होगा ये कंडक्टेड ऑफिशियली वेबसाइट से। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, एग्जामिंग का टाइम क्या है आपका, मतलब कितने समय तक का आपका जो एग्ज़ाम चलेगा। 90 मिनट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 90 मिनट्स आपको जो है टाइमिंग लगेगा उसमें, सिंपल है यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे ड्यूरेशन सॉल्व इस पेपर, जो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं वो सब के लिए 90 मिनट्स जो आपको टाइमिंग मिलेगा एग्ज़ाम में बैठने के, लिखने के लिए एग्ज़ाम। लैंग्वेज ऑफ एग्जाम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो यहाँ पे बताया गया है कि इंग्लिश होगा और हिंदी होगा, तो ये आपके लैंग्वेज हैं, ठीक।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चंस हो गए, 100 क्वेश्चंस आपके जो ईच पेपर होंगे, हर एक पेपर 100 क्वेश्चंस के होंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस के आपके जो यहाँ पे पूछे जाएंगे इस एग्जाम में। आपको टोटल मार्क्स आपको 400 मार्क्स का जो आपका होगा। ओके, मार्किंग स्कीम आपकी क्या होगी, विल गेट 4 मार्क्स ईच फॉर ईच करेक्ट आंसर। हर एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स आएंगे आपको। नेगेटिवेशन मार्क्स यहाँ पे 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड बाय द ऑथराइज फॉर द ईच रॉन्ग आंसर गिवन बाय द एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, साइंस। ड्यूरेशन देख सकते हैं 90 मिनट्स 90 मिनट्स 90 मिनट्स, इस तरह से बताया गया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको 400 मार्क्स और 100 क्वेश्चंस के होंगे 400 मार्क्स। इस तरीके से आपको जो है आपका एलिजिबिलिटी जो एग्जाम पैटर्न बताया गया है उस तरीके से आपको कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आपकी जो प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए सिलेबस के थ्रू। तो सिलेबस में आपको मैथमेटिक्स में क्या दिया गया है सिलेबस में, सबसे पहले तो देख सकते हैं स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन एंड फंक्शन, सेट्स, अलजेब्रा और कैलकुलस ओके, कैलकुलस ओके, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये क्या है आपके टॉपिक्स हैं, ये जो समझ लेंगे एक चैप्टर है, टॉपिक्स चैप्टर है, ये क्या है, इसी चैप्टर के बेस पे आपको सारी जो आपको मैथमेटिक्स में तैयारी करनी है आपको एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या है आपको, सम बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री, हाइड्रोजन रिडक्शन रिएक्शन एज ब्लॉक, एलिमेंट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड जो रहता है, और टेक्निकल ऑर्गेनाइज केमिस्ट्री, बेसिक्स प्रिंसिपल। तो ये क्या आपके टॉपिक्स हैं, चैप्टर होंगे। तो चैप्टर जो है आपके केमिस्ट्री के हैं, तो केमिस्ट्री में आपको इस चैप्टर को जो आपको लर्न करना है, याद करना है आपके एग्जाम के लिए, बेटर परफॉर्मेंस लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना है आपको, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, आपको याद भी करने अच्छे से। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, मेजरमेंट, फोर्स, मैग्नेटिज्म, वेव ऑफ ऑक्सीलेशंस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये क्या चीज़ है आपको फिजिक्स में आते हैं, ये सारे जो आपके चैप्टर है फिजिक्स से, आपको ये सारे चैप्टर जो आपको लर्न करने हैं। ऐसे आपको बायोलॉजी का भी आपको लर्न करना है। और नेक्स्ट जो प्रिपरेशन टिप्स आपको क्या है, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट। तो जो भी आप टाइम टेबल, आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाना है कि आपको कौन से डेट पे क्या कब पढ़ना है, कब क्या करना है, वो जो टाइम टेबल आपको बनाना है आपके लिए है, आपके एग्ज़ाम के लिए ये वो टाइम टेबल। तो क्या करना है, वो एग्ज़ाम के लिए आपको टाइम टेबल आपको पढ़ाना है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है यहाँ पे, और उसको फॉलो भी करना है ना आपको। अगर बनाते तो मतलब नहीं है ना, बना के रखने कोई मतलब नहीं, तो उसको क्या बनाना भी है, बनाने के बाद टाइम टेबल उसको क्या करना है, उसको उस टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। उस टाइम टेबल पे ही आपको जो भी आप टाइम बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल तो तौर पे अगर आप 4 बजे का बनाते हैं दिन में, एग्जांपल तो अपने मंडे को आप 4 बजे पढ़ेंगे, तो उस जैसे ही आपका 4 बजता है शाम को 4 बजे आपको क्या करना है, पढ़ने स्टार्ट कर देना है। तो वो उसको बोलते हैं फॉलो। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, वो टाइम पे आपको पढ़ना है करना है। जो भी आपने टाइम रखा होगा, एक टाइम टेबल बनाना है कि मंडे को मुझे इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे ये पढ़ना है, या फिर इस टाइम पे ये पढ़ना है। तो जो भी आपने बनाया रहेगा उसके थ्रू आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है आपके प्रिपरेशन के लिए, एग्जामिंग के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अब यहाँ पे डू नॉट यूज़ मोबाइल मच, ज़्यादा मोबाइल मत यूज़ करो, ठीक। और सोशल मीडिया पे ज़्यादा मत सर्च करो, देखो मोबाइल पे, ये सब सारी चीज़ें। वॉच स्टडी, आप क्या करो, मोबाइल पे आप वीडियो देखो, लेकिन किसके रिलेटेड, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके रिलेटेड आप क्या करिए, वीडियो सर्च कीजिए, उसके रिलेटेड स्टडी कीजिए। सारी चीज़ें जो उसके मोबाइल के थ्रू आपको क्या करना है, वो सारी वीडियो जो आपको देखना है ऑनलाइन के थ्रू, अगर देखते हैं तो ऑनलाइन के थ्रू आप जो पढ़ाई करते हैं उसके थ्रू उसके रिलेटेड सारी चीज़ें देखिए। मेक शॉर्ट नोट, आपको एक नोटबुक बनाना है जिसमें आपको उसका आंसर रहेगा, आपको सारी चीज़ों आपको आंसर मिल जाएंगी। एंड फॉर्मूलाज और माइंड मैप फॉर रिवाइज के लिए आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नोटबुक बनाने से आपका रिवीजन हो सकता है। रिवीजन डेली और वीकली, तो आपको डेली करना है, हफ्ते में भी करना है। और इवोल्यूट्स योर सेल्फ, इम्प्रूव अकॉर्डिंगली। ओके, आपको इम्प्रूव करना है आपके स्टडीज़ में, तो आपको इसी तरीके से जो आपकी स्टडी करनी है, ये प्रिपरेशन टिप्स होती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि एडमिट कार्ड क्या होता है। एडमिट कार्ड आपके लिए
आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका देता है। कैसे? एडमिट कार्ड के बिना आपको एग्ज़ाम में एंटर किया जाता है एग्ज़ामिनेशन हॉल में। यस, तो उसके बिना आपको अंदर नहीं लिया जाता, एग्ज़ाम में हो बैठने नहीं दिया जाएगा। तो आपको एडमिट कार्ड जो है आपको कहाँ मिलेगा? ये एडमिट कार्ड आपको BCEC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो मिलेगा तो क्या करेंगे आप? वहाँ से आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है, ठीक। या फिर डाउनलोड करवा लेना है कहीं से, जिस दुकान से, जहाँ आप जिसके पास भी प्रिंटर आउटर है ना, वहाँ से आपको क्या करना है? आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाना है ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर किया जाए और आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से लिख पाएँ। इस तरीके से क्या करना है आपको? देना है आपको एग्ज़ाम के लिए, ठीक। तो क्या करना है? काफ़ी ईजी है ना। अब यहाँ पे नीचे आना है आपको। आंसर की क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आंसर की। वैसे भी मतलब जो भी आपने एग्ज़ाम में लिखा रहेगा क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के आंसर लिखे रहेंगे, तो इसमें क्या रहेगा? आंसर बताया रहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, कौन सा आंसर वाला राइट था। तो ये इस तरीके से इसमें आंसर बताया रहेगा। तो आप यहीं से आप क्या कर सकते हैं? एक अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे आंसर की कौन से आंसर राइट आ रहेंगे, कुछ क्वेश्चन के आंसर राइट आ रहेंगे। तो उस तरीके से आपको एग्ज़ाम का जो मार्क्स आपको थोड़ा सा कंफर्म होने लगा कि मेरा इतने मार्क्स तो आए रहेंगे, कंफर्म गारंटी बोल सकते हैं किसी को भी, ठीक। आप यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं कि रिजल्ट कहाँ मिलता है आपको? रिजल्ट भी आपको मेन ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाता है। आपको BCEC का जो यहाँ पे ऑनलाइन आपको देखना रहता है, आपका रिजल्ट में कितने मार्क्स आए, क्या क्या है, सारी चीज़ें आपको वहीं से देख लेंगे। काफ़ी ईजी चीज़ें। तो जिस डेट पे दिया रहेगा उस डेट पे आपको रिजल्ट आपका देखना है, ठीक। तो इस तरीके से आपको वहीं पे मिलता है, ऑफिशियल वेबसाइट है BCEC का। मेरिट लिस्ट भी वहीं पे मिल जाता है, वहीं से आप जो आपको देख लेना है। इंट्रेंस एग्जाम विल बी अवेलेबल इन रिमेनिंग ऑफिशियल। तो ये क्या मिलता है? वहीं पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मेरिट लिस्ट वहीं से मिलता है। BCEC का जो 2022 का काउंसलिंग प्रोसीजर है, तो वो कहाँ मिलता है आपको? काउंसलिंग जो प्रोसीजर है कहाँ मिलता है आपको? ऑफिशियल वेबसाइट पे। कौन से ऑफिशियल वेबसाइट पे? BCEC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपको क्या मिलता है? काउंसलिंग सीजन का जो, वहीं पे आपको सारी चीज़ें मिलती है। तो ये भी आपको वहीं पे ही मिलेगी। और ओके, और यहाँ पे क्या है आपके लिए? वेरिफिकेशन के लिए कुछ सर्टिफिकेट जो लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं, वो क्या यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। तो क्या है वो डॉक्यूमेंट्स? तो डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे देख सकते हैं, SSC मार्कशीट, SSC पासिंग सर्टिफिकेट, SSC यानी 10th और 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर सर्टिफिकेट है, मिग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट आपको क्या करना है? आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो है वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको संभाल के रखने का आपको है, संभाल के रखना है, ठीक। तो इस तरीके से जो आपको सारी चीज़ें जो ख़त्म होती है। तो अगर उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी सारी क्वेरीज क्लियर कर दिए होंगे। तो ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ये वीडियो पसंद आती है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।